आज हम डिस्कस करते हैं स्लॉटेड अलोहा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्योर अलोहा। प्योर अलोहा में नंबर ऑफ कोलिजन जो थे वो ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वल्नरेबल टाइम था दैट वाज ट्वाइस ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। बट हमारे पास स्लॉटेड अलोहा में इसने जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है प्योर अलोहा के उसको कम करने की कोशिश की है। उसने हमारे पास प्योर अलोहा की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की कोशिश की है। कैसे? देखो, हमारे पास प्योर अलोहा में कोई भी रूल नहीं होता था। किसी भी डिवाइस के पास अगर डेटा है सेंड करने के लिए तो कभी भी सेंड कर सकते थे। लेट्स से मेरे पास कोई भी एक ये कॉमन शेयर्ड मीडियम है और इस पर ये डिवाइस ए है, यहाँ पर डिवाइस बी है, ये डिवाइस सी है और ये डिवाइस डी है। सो प्योर अलोहा में जिसके पास जब भी डेटा था वो सेंड करना स्टार्ट कर देता था विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनी रूल। ओके, बट इन केस ऑफ स्लॉटेड अलोहा इन्होंने क्या किया है कि टाइम फ्रेम जो भी हमारा टाइम है उसको स्लॉट्स में डिवाइड किया। लेट्स से दीज आर द स्लॉट्स and each and every slot is equivalent to one frame transmission time, one frame transmission time. ओके, अब अगर किसी भी एक डिवाइस को मैं कहता हूं कि हमारे पास बी डिवाइस है, इसको डेटा सेंड करना है, तो ये केवल इन स्लॉट्स के या कोई भी डिवाइस इन स्लॉट्स के स्टार्टिंग पर ही डेटा सेंड कर सकती है। ठीक है, एंड अगेन किसी भी डिवाइस को डेटा सेंड करना है तो उसको अपने फ्रेम की बिट्स को प्लेस करना पड़ेगा। एंड बिकॉज दिस अलोहास आर यूज्ड इन वायरलेस लैंस, सो यहां पर मैं क्या करता हूं, प्रोपगेशन टाइम को इग्नोर करके चलता हूं, मैं केवल ट्रांसमिशन टाइम को कंसीडर करता हूं। ठीक है, सो किसी भी डिवाइस को अपना फ्रेम और अपना डेटा सेंड करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा? मैक्सिमम वन स्लॉट, दैट इज द वन फ्रेम। मैं कहता हूं कि दिस इज लाइक, अगर दिस इज द टाइम टी एट 10 AM, ठीक है, दिस इज, और मैं मान के चल रहा हूं एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू 1, आई एम जस्ट अज्यूमिंग लाइक दिस। सो दिस इज लाइक टी प्लस TFR, दैट इज आई एम कंसीडरिंग, क्योंकि मैंने फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम 1 आवर माना है, तो दिस इज लाइक 11, दिस इज लाइक 12, दिस इज लाइक 1 PM, दिस इज लाइक 9 AM। ठीक है, अब अगर मान लेता हूं कि बी ने अपना डेटा 10 बजे सेंड करना स्टार्ट किया था, तो ये इसका डेटा जो है वो माइट भी 11 बजे तक, क्योंकि उसको 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम ही चाहिए टोटल बिट्स को प्लेस करने के लिए, एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम ही तो चाहिए, मतलब 1 ट्रांसमिशन टाइम ही तो चाहिए। तो उसने क्या किया, यहां पर इतने टाइम ड्यूरेशन में अपना डेटा सेंड कर दिया होगा। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं बी ने जब ये स्टार्ट किया था, सो कैरियर सेंसिंग तो यहां भी नहीं है। ए जो था माइट बी ए ने भी सेंड करना स्टार्ट किया हो सेम स्लॉट पे। ऐसा हो सकता है कि ए भी या मोर देन वन डिवाइस सेम स्लॉट में डेटा सेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं कोई, बट देखो डेटा वो कभी भी सेंड कर सकते हैं, बट हर एक स्लॉट के स्टार्टिंग में करेंगे। मैं कहता हूं माइट बी ने भी अपना डेटा यहां पर, सॉरी ए ने भी अपना डेटा इसी स्लॉट में सेंड किया था। ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि हमारे पास सी भी था, बट सी ने अपना डेटा 9 बजे, देखो इन केस ऑफ प्योर अलोहा वो 9:05 पे भी सेंड कर सकता था, 9:10 भी सेंड कर सकता था, बट इसके केस में वो केवल कहां सेंड कर सकता है? 9 पर, या तो 9 पे सेंड करेगा या 10 पे सेंड करेगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि उसने अपना डेटा 9 बजे सेंड करना स्टार्ट किया था, तो उसने डेफिनेटली उसका डेटा अगर 9 बजे स्टार्ट हुआ था तो वो 10 तक आ गया होगा। किसका डेटा? सी का डेटा। ये किसका डेटा था? बी का डेटा। ये था ए का डेटा। ठीक है, सो अब जो कोलिजन होने का चांस है सी का, तो अगर उसने 9 से स्टार्ट किया था तो 10 तक डेफिनेटली खत्म हो चुका था। सो कोलिजन होने का चांस कहां पर है? केवल इस स्लॉट में। ठीक है, सो जो मैक्सिमम वल्नरेबल टाइम है हमारे पास, ठीक है, जो जहां पर कोलिजन हो सकता है, दैट इज द वन टाइम फ्रेम ओनली, वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम ओनली। ओके, सो दैट वल्नरेबल टाइम इन केस ऑफ स्लॉटेड अलोहा इज वन ट्रांसमिशन टाइम। ओके, मैं इसको TT भी लिख सकता हूं समवेयर इन द बुक्स इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, एंड आई कैन राइट T1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, बोथ नोटेशंस आर करेक्ट। ओके, अब इसके केस में इन केस ऑफ स्लॉटेड अलोहा, लेट्स डिस्कस अबाउट द थ्रूपुट और द एफिशिएंसी ऑफ दिस वन। द थ्रूपुट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू G into E raised to the power minus G। ठीक है, इसको अगेन मैं एस मैक्स निकालने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना, आई विल गेट द वैल्यूज। अगेन मुझे जो इसका डेरिवेशन है वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे केवल वैल्यूज चाहिए। सो एस मैक्स इज इक्वल टू 0.368 और द एफिशिएंसी और द थ्रूपुट ऑफ दिस वन इज, आई कैन से एस मैक्स इज इक्वल टू 36.8%। दैट मींस, और कब होगा वो मैक्सिमम? व्हेन G इज इक्वल टू 1। देखो यहां पर S max की वैल्यू विल बी मैक्सिमम, दैट इज 0.368 when G is equal to 1. G is again the same thing, average number of frames generated in one frame transmission time, या फिर किसी भी एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में कितने स्टेशंस डेटा सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में एक ही फ्रेम एवरेज फ्रेम जनरेट हो रहा है बाय ऑल द डिवाइसेस, या फिर केवल एक ही डिवाइस जो डेटा सेंड करना चाहती है, इन दैट सिनेरियो द S maximum or the throughput is 36.8%. Okay,
That means bandwidth utilization is maximum efficiency is 36.8%, but in case of pure Aloha it was like only 18.4%. So यहाँ पर S max is equal to 0.368 or I can say 36.8%. Okay, so this was the pure Aloha, so slotted Aloha. Well, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. Thank you.